नॉन स्ट्राइक पर हैं। कोई भी टीम का अगर 12वां खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में नहीं रहा, गेंद डाली गई तो फिर 2 रन का पेनल्टी होगा, इस बात का ध्यान रहे। यस, बिलाल शेख आणि विवेक पवार लोकल बॉय। बिलाल शेख और विवेक पवार, दो ओपनर्स बीच मैदान पे आते हुए। गेंदबाजी के लिए अरफन मौला, खिलाड़ी भावेश पवार। बहुत बढ़िया बैटल हम देख रहे हैं। पहला मैंडेटरी पावर प्ले शॉट, फाइन लेग पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर सर्कल में, मिड ऑन स्ट्रेटिश है, वाइडिश मिड विकेट है 30 गज के दायरे पे, और शॉर्ट वाइडिश फाइन लेग। भावेश पवार पहली गेंद ड्राइव के स्क्वायर ऑफ द विकेट, सीधा कवर्स में, लेकिन स्ट्रोक के साथ ही बैट्समैन निकल पड़े 1 रन के लिए। बिलाल शेख का खाता खुलता हुआ माउली स्पोर्ट 1 रन बिना किसी विकेट के। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। जॉली स्पोर्ट नरेश मात्रे फैम टीम और मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मैगी 11, दोनों की कैप्टन को तैयार रहना है। शाहिद अंसारी हमसे जुड़ चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। इस मरतबा स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहते थे, गाइड किया और जोखिम बड़ा रन पूरा किया। ओवर थ्रो हुआ है, 2 रन पूरे किए, तीसरे के लिए जा रहे हैं बैट्समैन, थ्रो पहुंचा है लेकिन तेज कदमों से भागते हुए 3 रन पूरे किए। लोकल मैन अल्पेश चौधरी, डायमंड ऑफ भिवंडी, इस वक्त विकेट कीपिंग कर रहे हैं। 3 रन से खाता खुला विवेक पवार का और कुल स्कोर पहुंचा 4 रन बिना किसी विकेट के, 4 विदाउट लॉस। मी पुन्हा एकदा अनाउन्समेंट करतोय स्पर्धेच्या माध्यमातून। आयोजक वारंवार आम्हाला सांगत आहेत की माऊली स्पोर्ट्स संघाचा ट्वेल्समॅन आलेला नाही आहे आणि धनेश इलेवन कुकसे संघाचं देखील ट्वेल्समॅनचं ड्रेसिंग नाही आहे, तर प्लीज माऊली स्पोर्ट पहिला ट्वेल्समॅन पाठवून द्या। आपण जे काय डिसिजन असेल तो तुमच्यापर्यंत आम्ही पोहोचू। बहुत बढ़िया गेंद, वाइड यॉर्कर थी, बीट किया बिलाल को। देखिए कहीं ना कहीं पैर नहीं चले थे, जगह से खड़े खड़े शॉट खेले थे बिलाल शेख। ॲब्सोल्युटली फुटवर्क बघायला मिळालेलं नव्हतं आणि जागेवरनं खेळण्याचा जो प्रयत्न केला होता। भावेश पवार लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, इस मरतबा स्विंग करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी है, लकी बाउंड्री आती हुई, बहुत ही फाइन निकल गई, फाइन लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। क्या कहेंगे गौली सर? वन ऑफ द लकीस्ट स्ट्रोक आई थिंक। येस ॲब्सोल्युटली, कारण एक फटका चांगला म्हणता येणार नाही, पण 4 धावा मिळत आहेत। भावेश पवार इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव, अपने फॉलो थ्रू में बढ़िया फील्डिंग, ये है भावेश पवार, इसीलिए इन्हें अरफन मौला खिलाड़ी कहा जाता है। ये देखिए पूरी रिच को यूज किया था, बॉलर बैक ड्राइव किया था। स्कोर है माउली स्पोर्ट्स का 8 रन बिना किसी विकेट के। फर्स्ट ओवर इन प्रोग्रेस। भावेश पवार इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, कट के अंदर की जानी भाई, बीट किया बिलाल शेख को। बहुत ही जल्दी अपना ओवर करते हैं भावेश पवार, बढ़िया ओवर, 8 रन और कोई विकेट नहीं। नक्कीच हे चांगलं षटक हाताळलेलं आहे। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भावेश पवार षटक इतकं लवकर पूर्ण करतोय की फलंदाजाला सेट व्हायला संधी मिळत नाहीये। बैट्समैन सेट हो क्या ना हो, लेकिन करसन फ्लोरे ने दोनों हाथ खोल के ये परिचय दिया है कि वो बहुत दिल वाले सेट हैं। Back to cricket now. You are watching the enjoy of Indian cricket, Joy Kumar Trophy 2021. Welcome all of you. The big match between Mauli Sport and Dhanesh Kukse. It's going to be Prince of Bhiwandi. No, it's going to be
Suraj Bhair brought into the attack. Man from Kevni Dive. In this season, the first catch taken by Suraj Kene. Not in Bhavesh Pawar's team, Suraj Kene, who taken a first catch in this season. First boundary hit by Maggie 11 batsman. First six hit by Maggie 11 batsman Devat. माउली स्पोर्ट आपके 12वें खिलाड़ी को तुरंत ही कमेंट्री से जुड़ जाना है. Suraj Bhair, right arm round wicket. Goes to Vivek, goes his back foot and cuts that ball beautifully through the cover point for 4. Short, wide and punished. आई गव देवी आई सोना देवी Yes, sir. आई गव देवी He is the local boy like Vivek Pawar, lot of experience. He played in his home ground. Lot of width given by Suraj Bhair and finally taken the fully advantage. ॲब्सोल्युटली एक चांगला फटका बघायला मिळाला. जागा बघून फटका खेळला होता. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका पॉईंटच्या वरून डीपिश पॉईंट सीमापार चौकार. विवेक पवार अगर चौको या सिक्सर के हैट्रिक लगाते तो करसन फ्लोरी की तरफ से 2000. दिस टाइम इम्प्रोवाइज स्ट्रोक, पल्लू शॉट एंड बॉल इज रेसिंग ऑल द वे टू द वाइडिश फाइन लेग फेंस फॉर 4. व्हाट अ ग्रेट बैटिंग फ्रॉम लोकल बॉय. शोमैन ऑफ टेमगर करसन फ्लोरे ने और टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी ने 2000 का इनाम रखा है विवेक पवार लोकल बॉय के लिए. चौको की हैट्रिक और सिक्सर. बापे सर, टेमगर गावाचं भविष्य आहे क्रिकेटच्या मागे. विवेक पवार, सतीश चौधरी, विवेक- टाइगर ऑफ टेमगर. He is on a boundary hat trick now and his score is 16 without loss. Here goes the Suraj Bhair. Ball this time dancing the track but is straight to extra cover and with the stroke batsman through for 1. 1 to score now. His score moves up to 17 without loss. Tiger of Temgar, Satish Chaudhary with us, Jitu Flore and Madan Chaudhary watching from VIP dice. Suraj Bhair. Here he go, right arm round wicket. This time Bilal left lone. No stroke offered. Dot ball. Fine delivery from Suraj Bhair. His score remains on 17 without loss. Today is a hot afternoon. Oh, beauty, beauty. Bilal in trouble. Fine delivery up to the batsman. Just past the stumps. What a ball. येस ॲब्सोल्युटली काय चेंडू हाताळला होता. अप्रतिम चेंडू आणि जवळपास जागी राहा असा संदेश देणारा हा चेंडू. Yes, there is a no doubt at all. Bilal Sheikh also is struggling for his form in this season. This is the second event of BC4 format of City Cricket. This time Bilal goes his back foot, force. No chance to the cow corner fielder, wide off long on, first bounce, cross the fence for 4. आई गव देवी That marks end of the power play, both over 21 without loss. 2 ओवर 21 रन. देखिए नरेंद्र पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच जो थे सोना देवी के, अगर हमारे बीच में तो आप आ जाइए. आपका जो एक इनाम है वो हम आपको देना चाह रहे हैं. क्या लगता है गवली सर? पावर प्ले के 2 ओवर में 21 रन. इस ओवर में रन जरूर आए.
नाही ॲब्सोल्युटली पहिल्या षटकामध्ये कुठेतरी धावसंख्येला खेळ बसली होती, चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये बघायला मिळाली होती. मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये एक दमदार सुरुवात खास करून युवा फलंदाज विवेक पवार यांनी अतिशय चांगले फटके मारले होते आणि आता मात्र एक चांगल्या स्थितीमध्ये संघ पाहतोय, कारण 21 धावा, कुठलाही फलंदाज बाद झालेला नाही आहे. ही सुद्धा एक जमेची बाजू आहे मावली स्पोर्ट्स संघाची. टेमगढ़ डेवलपमेंट में आगे था, टेमगढ़ हर चीज़ में आगे बढ़ता हुआ, पॉलिटिक्स में आगे था. टेमगढ़ अब क्रिकेट में भी एक नया इतिहास लिखता हुआ. हालांकि यहाँ एक से बढ़कर एक टूर्नामेंट्स हुए हैं, लेकिन पहली मर्तबा हम देख रहे हैं फ्री एंट्री टूर्नामेंट, वो भी सिटी क्रिकेट BC4 फॉर्मेट में. गेंदबाजी के लिए प्रिंस ऑफ भिवंडी विवेक शेलार को बुलाया गया है. नक्कीच आपण उल्लेख केला. खरं तर एका शब्दात सांगायचं झालं, कला, क्रीडा, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आणि राजकीय या सगळ्या क्षेत्रामध्ये टेमगढ़ गावाचं नाव आहे. जो भिवंडी प्रीमियर लीग हुआ था उसमें कई दिग्गज जो गेंदबाज थे सिटी क्रिकेट के, वो इतने खासे नहीं चले थे. देखना है सामना करेंगे लोकल बॉय, जिनके लिए टाइगर ऑफ टेमगढ़ सतीश चौधरी ने चौको की या सिक्सर के हैट्रिक पे 2000 का इनाम रखा है. सतीश चौधरी के भी 2 शो यहाँ हो चुके हैं नाना कप की शक्ल में. इस मरतबा ड्राइव किया, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं. और जो यस, बॅक टू द बॉलर, कुठल्या प्रकारे धाव नाहीये. लॉन्ग ऑन पे मैजिक बॉक्स है, वो उन्हीं की तरफ से स्पॉन्सर है. राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए इस मरतबा आंखें हट गई, हुक जरूर किया. पहले बाउंस पर गेंद 30 गज के दायरे पे फाइन लेग पे पहुंची, 1 रन. येस, टायमिंग करता आलेलं नव्हतं, कारण हुकचा फटका खेळायचा असेल तर थोडंसं बॉल आणि बॅटचं अंतर असणं गरजेचं आहे. शरीरापासून जवळ असलेल्या चेंडूला तुम्ही चांगल्या प्रकारे हुकचा फटका खेळू शकत नाही. स्कोर है 22 रन. इस मरतबा हुक कर दिया बिलाल ने, सीधा लॉन्ग लेग बाउंड्री के ऊपर, 6 रन. वेलकम, व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे. नंदन पाटील दादांचं देखील आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सारे दमुनी येतील यार, सामना मैदानी रंगणार. सारे दमुनी येतील यार, सामना ये शॉट देखिए, क्लास कभी भी नहीं मरता है, क्लास इज परमानेंट. बहुत खूबसूरत अपने आप को पोजीशन दी थी, गेंद की लाइन से अलग हो गए, हुक कर दिया गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर इनटू द स्टैंड्स. सोना देवी लॉजिस्टिक स्टैंड में गेंद जाती हुई, 6 रन. अट्ठाईस रन बिलाल पहुंचे हैं, 2 चौके 1 सिक्सर की मदद से 15 पर. हालांकि उन्होंने 5 डॉट गेंदें भी खेली है. विवेक की गेंद बल्ले के फेस को खोला, गेंद को स्टीयर कर दिया. 4 रनों के लिए स्क्वायर इस थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर. दमुनी येतील यार, सामना मैदानी रंगणार. सारे दमुनी येतील यार, सामना मैदानी रंगणार. ये देखिए, हालांकि बहुत दूर से खेला हुआ शॉट था, लेकिन मैनेज बहुत अच्छा किया. 4 रन. येस, नक्की अतिशय चांगला फटका होता. उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा चेंडू होता आणि एकदम मुद्दा म्हणून जाणून फटका खेळलेला होता आणि अगदी गॅपमधून शॉर्ट थर्डमॅनच्या जवळ हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर गेलेला होता. बिलाल को बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन बनता हुआ. स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 33. मांगीलाल पालीवाल फैम टीम मावली स्पोर्ट्स के कैप्टन, मैगी स्पोर्ट्स के कैप्टन और जॉली के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है. इस मरतबा आंखें हट गई थी, लेकिन रन पूरा होता हुआ 1. तीन ओवर की समाप्ति पे 34 रन बने. कुल मिलाकर 34 रन बने हैं और कोई विकेट नहीं गिरा है. प्लस पॉइंट ये है कि
कोई विकेट नहीं गिरा है। बिलाल शेख खेल रहे हैं 3 चौके 1 सिक्सर की मदद से 20 पर। और गौली सर ये वो बैट्समैन है, अगर रंग में आए तो फिर रनों की बौछार कर देंगे। क्या रहेगा ये देखते हुए भावेश पवार आए हैं। आइए सुनते हैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र डॉक्टर गौली सर से। थोडंसं वेल आहे. आपण जे सुंदर असे स्टँड बनवण्यात आलेले आहेत आमच्या क्रिकेट रसिकांसाठी. स्वर्गीय जयराम काळू पाटील यांच्या नावाचं स्टँड आपण पाहतोय. स्वर्गीय गोपाल शेठ चौधरी यांच्या नावाचं देखील आपण स्टँड पाहतोय. त्यानंतर बर्फानी बाबा यांच्या नावाचं देखील आपण स्टँड पाहतोय. नारायण दाजी म्हात्रे यांच्या नावाचं देखील स्टँड पाहतोय. भावेश पवार चेंडू मात्र हवेत आहे. शेतात चेंडू खाली येतोय आणि सोपा झेल सुटतोय. जीवनदान मिळतंय. 2 धावाही मिळत आहेत. 2 धावेने धावसंख्या वाढते 36. सोपा झेल सुटे. बराच वेळ चेंडू हवेत. जज करण्याची चांगली संधी मिळाली होती. झेल सुटतोय आणि धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झालेली 36. मैगी 11 के कैप्टन और जॉली के कैप्टन आप दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना है. मैगी 11 के कैप्टन और जॉली के कैप्टन. भावेश पवार लेफ्ट आर्म यावेळी मात्र शफल क्रॉस होऊन खेळण्याचा प्रयत्न धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि एक चिकी सिंगल 4थी धाव पूर्ण केली जाते. पंच 22चा इशारा करतायत. एक अवंतर धाव मिळते. धावसंख्या झालेली 37. धनेश 11 विरुद्ध माऊली स्पोर्ट्स 2 संघामधील सामना आपण पाहतोय. नाणेफेक जिंकल्यानंतर धनेश 11 संघाने क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेलं आहे. याला पुलचा फटका. चेंडू हवेत आहे. क्षेत्र चेंडू खाली येतोय आणि याचबरोबर बिलाल याची खेळी संपुष्टात. सारे जमून येतील यार सामना मैदानी रंगणार. सारे जमून येतील यार सामना मैदानी रंगणार. गौली सर रणनीति कितनी अच्छी है. भावेश पवार को इसलिए बुलाया गया था कि बिलाल शेख की आंखें जम गई थी और जो विकेट उनको हासिल करना था वो उस विकेट को हासिल किया भावेश पवार ने. हालांकि बिलाल ने 12 गेंदों का सामना किया. कुल मिलाकर 20 रन बनाए. 3 चौके और 1 सिक्सर लगाया. ॲब्सोल्युटली अगदी बरोबर आहे. कारण ज्याप्रमाणे बिलाल शेख फलंदाजी करीत होता असं वाटत होतं की चांगल्या स्थितीमध्ये आपल्या संघाला घेऊन जाईल. ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट मात्र भावेश पवार यांनी प्राप्त करून दिलेली आहे. नए बैट्समैन रॉक ऑफ टेमगर की चट्टान अपने घरेलू मैदान पे श्याम चौधरी. येस वन ऑफ द स्टाइलिश बॅट्समन. संघाचा कर्णधार आहे मावळी स्पोर्ट्स संघाचा श्याम चौधरी. मात्र दोघांमध्ये एक चांगली पार्टनरशिप बघायला मिळाली. खास करून बिलाल आणि विवेक 37 धावांची एक पार्टनरशिप. सदोतीस धावांची पार्टनरशिप. नेता मात्र खेळण्यासाठी आलेले श्याम चौधरी संघाचा कर्णधार. भावेश पवार बिलाल शेख याचं विकेट मिळाल्यानंतर थोडासा उत्साह निर्माण झाला असेल. आत्मविश्वास वाढलेला असणार आहे. याला मात्र अति ताकदवर फटका ट्राय केलाय. मिड विकेटला पहिली धाव अतिशय वेगात पूर्ण केलेली आहे. याचबरोबर चेंडू सीमारेषच्या बाहेर जातोय. चौकार. जाईल तिथं मिळतोय मान भोळा आहे स्वभाव. जाईल तिथं मिळतोय मान भोळा आहे स्वभाव. करसन दादाचं गाजतंय. ताकदवर फटका खेळलेला होता आणि काय गॅप शोधली होती आणि चेंडू डीप मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर गेला होता. चौकार. पहिल्या चेंडूवर चौकार. आणि पहिल्या चेंडूवर जेव्हा एक मोठा फटका मिळतोय चौकार किंवा षटकार तेव्हा फलंदाजाचं मनोधैर्य जबरदस्त वाढत असतं. बिल्कुल ऑब्वियसली बैट्समैन का जो एतमाद है कॉन्फिडेंस है वो हाई लेवल हो जाता है जब पहली गेंद बल्ले के बीचों बीच लगती. यावेळी मात्र चेंडू पडल्यानंतर अनपेक्षित बाउन्स झाला. उसळला आणि सरळ निघून गेलेल्या यष्टीरक्षकाच्या हातात. धावसंख्या थांबलेली आहे 41 आणि पंच 1 फॉर दी ओव्हरचा इशारा करतायत. पंच फारुख बाडी. भावेश पवार लेफ्ट आर्म. लोअर फुलटा चेंडू लिव्हिंग एज. चेंडू हवेत. मात्र कुठलाही क्षेत्ररक्षक शॉट एक्स्ट्रा कव्हरला नाहीये. चेंडू नो लँड स्लॅन्ड पडतोय आणि एक धाव मात्र मिळते.
ती श्याम चौधरी यास आणि एका धाव्याने माऊली स्पोर्ट्स संघाची धावसंख्या झालेली आहे 42 4 षटकांचा खेळ पूर्ण झालेला आहे. ड्रिंक्स इंटरव्हल असणार आहे, आम्ही घेऊन जातो. ड्रिंक्स इंटरव्हल होणार आहे, पाणी घेऊन जायचं आहे. तर मित्रांनो, आपण जी स्पर्धा पाहतात प्री एंट्री स्पर्धा जॉयकुमार ट्रॉफी 2021 बिग शोमॅन करसनजी फुलोरे. बिल्कुल ड्रिंक्स इंटरवल है और भिवंडी तालुका में एक नया इतिहास रचा इस ट्रॉफी से गौली सर. देखिए, मैन ऑफ द मैच के इनामात ढेर सारे, स्टैंड ढेर सारे, लश ग्रीन आउटफील्ड, सब कुछ फ्री, और उसमें भी BC4 फॉर्मेट. तो माना जा सकता है कि शोमैन ऑफ टेमगर राज कपूर ने जिस तरह श्री 420 संगम एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी, शोमैन ऑफ टेमगर करसन फ्लोरे ने भिवंडी क्रिकेट को एक अद्भुत तोहफा ये फ्री एंट्री में दिया है. ॲब्सोल्युटली. आपण जर हे मैदान जर बघितलं तर एक मिनी स्टेडियम मध्ये रूपांतर झालेलं आहे. प्री एंट्री स्पर्धा आणि आम्ही विशेष आभार या ठिकाणी व्यक्त करणार आहोत. ते म्हणजे आमचे सर्वप्रथम भिवंडी विजापूर शहर महानगरपालिकेचे ज्येष्ठ आणि वरिष्ठ नगरसेवक, आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय बाळाराम मधुकर चौधरी साहेब. त्यानंतर उद्योगपती सतीश कळवम चौधरी यांचे खूप खूप आभार. त्यानंतर 40+ क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष बर्फाणी बाबाचे प्रोप्रायटर आणि प्रसिद्ध उद्योगपती पद्माकरजी चौधरी यांचेही खूप खूप आभार. त्यानंतर सुभाष आनंद ठाकरे, माजी उपसरपंच BCAचे विद्यमान अध्यक्ष, BC4चे सदस्य यांचे खूप खूप आभार. प्रदीपजी चौधरी प्रियन्सी एंटरप्राइजेस यांचे खूप खूप आभार. लडकू गोविंद फुलोरे समाजसेवक यांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. रमेशजी बळीराम चौधरी समाजसेवक यांचे खूप खूप आभार. जगदीश नारायण म्हात्रे अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ भिवंडी यांचेही मनापासून आभार. बलवंतजी मधुकर चौधरी प्रोप्रायटर सोनादेवी टेक्स्टाईल यांचेही खूप खूप आभार. रोहित बळराम चौधरी प्रोप्रायटर सोनादेवी लॉजिस्टिक यांचेही खूप खूप आभार. अजय सुरेश चौधरी समाजसेवक यांचेही मनापासून आभार. जगदीशजी नाईक समाजसेवक वंडर ऑफ भिवंडी यांचेही खूप खूप आभार. जितेंद्र बळराम फुलोरे यांचेही मनापासून आभार. स्वप्नीलजी चौधरी यांचेही मनापासून आभार. एक्सप्रेस गोलंदाज किसनजी म्हात्रे यांचे खूप खूप आभार. KM बोलूया खेळाकडे. हा चेंडू पोलचा फटका, चेंडू हवेत आहे, सीमारेषेच्या बाहेर जाते का बघायचं आहे. चेंडू अडवण्यात यश आलेला आहे, मात्र चांगला प्रयत्न. एक क्षण असा वाटला की चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. श्याम चौधरी सुद्धा नाराज आहे या फटक्यावर, कारण एक क्षण असं वाटलं की चेंडू नक्कीच मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर जाईल. फक्त एकच धाव मिळते आणि एका धावेने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या झाली 43. जॉली स्पोर्ट्स कामतगर आणि मॅगी 11 दोन्ही संघ कर्णधाराने टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. जॉयकुमार ट्रॉफी 2011 टॉस बॉक्स या ठिकाणी यायचं आहे. जॉली स्पोर्ट कामतगर संघाचे कर्णधार आणि मॅगी 11 श्री करेश जगदीश म्हात्रे, करेश क्रिएशन, तालुका क्रिकेटमधील एक नामांकित खेळाडू, यांचे मी खूप खूप आभार व्यक्त करतोय. पंच काय इशारा करतायत. आता चेंडूवर प्रहार केलेला गेला होता. हेच फक्त एकच धावा या चेंडूवर. यावेळेला मात्र फटका खेळलेला आहे. चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमा रेषेच्या बाहेर चौकार. काय फटका खेळलेला आहे. मिळतोय मान भोळा आहे स्वभाव, जाईल तीथ मिळतोय मान भोळा आहे स्वभाव. करसन दादाच गाजतय नाव, आमचे दादाच गाजतय नाव. विवेक पवारांच्या बॅटमधून निघालेला हा तिसरा चौकार आणि चौकाराने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या होती 47, 47. विवेक टू विवेक. यावेळेला मात्र चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स झाला, उसळला. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, हुक करण्याचा प्रयत्न, नास्टी बाउन्सर बघायला मिळाला आणि चेंडू सरळ निघून गेलेला आहे तो यष्टी रक्षकाच्या हातात.
अतिशय चेंडू वेगातही हाताळलेला होता. धावसंख्याही थांबलेली आहे 47. 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे. क्षेत्ररक्षक थोडासा बदल केला जातोय. मिड ऑफला एक क्षेत्ररक्षक येतोय. याला मात्र टॉप एज चेंडू हवेत आणि एक सॉफ्ट डिस्मिसल. सहज सोपा सुंदर झेल आणि विवेक पवार याची खेळी संपुष्टात. आई गावदेवी आई सोना देवी आई गावदेवी आई सोना देवी आई टेमगर गावाची गो आई माझी टेमगर गावाची आई वट्ट तुझे वालोने पाय पाय चालून येली तुझ्या दाराची आई वट्ट तुझे वालोने पाय पाय चालून येली तुझ्या दाराची आई वट्ट तुझे वालोने पाय पाय चालून आलो तुझ्या दाराची आई वट्ट तुझे वालोने पाय पाय चालून. विवेक पवार याने 20 धावांची खेळी केली. 12 चेंडूमध्ये 20 धावा, त्यामध्ये 3 कलात्मक फटके बघायला मिळाले. 3 चौकार मारले. मात्र सुरुवातीला एक चांगली पार्टनरशिप बिलाल सोबत एक चांगली पार्टनरशिप केली होती. टॉससाठी यायचं आहे जॉली स्पोर्ट कामतगर, त्याचबरोबर मॅगी 11 लास्ट ऑफिशियल कॉल. यावेळेला मात्र हुकचा फटका. काय फटका खेळलेला आहे. चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. षटकार. आई गावदेवी आई सोना देवी आई गावदेवी आई सोना देवी आई टेमगर गावाची गो आई माझी टेमगर गावाची आई वट्ट तुझे वालोने पाय पाय चालून येली तुझ्या दाराची आई वट्ट तुझे वालोने पाय पाय चालून येली तुझ्या दाराची. याचबरोबर 50 धावाही पूर्ण होत आहेत. विवेक राईट आर्म याला मात्र अपील केलं जाते आणि याचबरोबर श्याम चौधरी याची खेळी पायचीच्या रूपाने संपुष्टात. हीच असते एक चांगल्या गोलंदाजीची खूण. कारण आपण पाहतोय की षटकार लागल्यानंतर मात्र बाद करण्यात यश आलेलं आहे. तिसरा फलंदाज बाद होतोय. आता मात्र खेळण्यासाठी येतोय नितीन. आपण जो सामना पाहतोय धनेश 11 विरुद्ध मावली स्पोर्ट्स. नाणेफेक हरल्यानंतर मावली स्पोर्ट्स संघाने फलंदाजीला प्रारंभ केला आणि आतापर्यंत 3 फलंदाज सुरुवात चांगली झाली होती. कारण बिलाल शेख आणि विवेक पवार यांनी एक चांगली पार्टनरशिप रचून पाया एक चांगला तयार करून दिला होता. यानंतर मात्र बिलाल शेख बाद झाला, विवेकी बाद झाला. त्यानंतर श्याम चौधरीने एक षटकार मारल्यानंतर खूप अपेक्षा निर्माण केल्या होत्या आणि पायचीच्या रूपानं श्याम चौधरी बाद झाला. 3 फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावसंख्या झालेली आहे 53. 53 अंतिम षटक असणार आहे. पाच षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे ते 53. अजूनही एका षटकाचा 65+ कडे पाहणार आहे. कमीत कमी 60 पेक्षा जास्त धावांकडे जाण्याचा प्रयत्न असणार आहे तो माऊली स्पोर्ट्स संघाचा. अल्पेश येतोय गोलंदाजी करण्यासाठी. अल्पेश चौधरी पहिला चेंडू आणि एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळलेला फटका आणि हा चेंडू सरळ सीमारेषेच्या बाहेर जाते. चौकार. माझे आईचे जत्रेचा नजारा देखिए गौरी सर, चरणी भिवंडी क्रिकेट में एक से बढ़कर एक बैट्समैन है, लेकिन जो बॉटम एंड का पवन केने एवन पवन इस्तेमाल करते हैं, क्या शॉट खेला है एवन पवन ने. अल्पेश चौधरी जो कि लोकल बॉय हैं, फोर्स किया था बैकफुट पे जाके, बहुत तेज 4 रन. अल्पेश चौधरी याला मात्र चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स हुक करण्याचा प्रयत्न. चेंडू मात्र बॅटच्या पट्ट्यामध्ये येत नाहीये. निर्धावच्या रूपाने चेंडूची समाप्ती झालेली. धावसंख्याही थांबलेली 57. अंतिम षटक 5वं षटक हे मार्गस्थ आहे, प्रगतीपथावर आहे. अल्पेश
चौधरी गोलंदाजी करतोय. फ्रंट रो में टेमगर की एवन जोड़ी नजर आ रही है. टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी और शोमैन ऑफ टेमगर करसन फ्लोरे. अल्पेश यावर मात्र पूल केलेला आहे, मात्र उंची जास्त दिसते, लांबी मात्र कमी आणि चेंडू हवेत आणि एक विवेक सेलार याचा अप्रतिम झेल. माझे आईचे जत्रेचा नजारा चरणी नारळ बोरून हातमध्ये जोरून नारळ बोरून हातमध्ये जोरून आईली तुझ्या दाराशी. सुबह से एक बात को हम देख रहे हैं गौरी सर, सुबह से एक बात है कि लोकल एटीएम का अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है. जहां विवेक पवार श्याम चौधरी का इस्तेमाल किया मौली स्पोर्ट्स ने, वहीं अल्पेश चौधरी को लगा दिया धनेश कुकसे ने. 4 फलंदाज बाद झालेले आहेत. धावसंख्या आहे मात्र 57. अजूनही या षटकातील काही चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. आता मात्र असं वाटतं की 60+ कडे पाहत असणार आहे मावली स्पोर्ट्स. ये आप देख सकते हैं एवन जोड़ी टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी और बिग शोमैन ऑफ टेमगर करसन फ्लोरे, जीतू फ्लोरे मैच का मजा लेते हुए. दीगर मेहमान याला मात्र चेंडू पडल्यानंतर थोडासा बाउन्स झाला होता. धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातो. एक चोरटी धाव पूर्ण केली जाते. बॅटला स्पर्श करून हा चेंडू गेला होता, त्यामुळे 1 धाव मिळते. धावसंख्या झाली 58. साकीब आलेला आहे फलंदाजी करण्यासाठी. क्या बात है, यहाँ पे बल्लेबाज अपने तीखे तेवर तो नहीं दिखा रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में अनुष्का के देवरों ने ऑस्ट्रेलिया को खाक चटा दी. 58 धावा झालेल्या आहेत आणि अंतिम षटक हे मार्गस्थ आहे. धनेश 11 विरुद्ध मावली स्पोर्ट्स. 2 संघामधील आपण हा सामना पाहतो. यानंतर जॉली स्पोर्ट्स कामतगर, नरेश म्हात्रे फॅम टीम आणि मॅगी 11 भांगीलाल पालेवाल दोघांमध्ये टॉस होईल. दोन्ही संघ कर्णधारांनी टॉस बॉक्समध्ये तयार राहायचं आहे. यावेळेला चेंडू पडल्यानंतर थोडासा टर्न झाला वळला. आणि अल्पेश चौधरीचे एक वैशिष्ट्य आहे की दोन्ही बाजूला मूव्ह करण्यामध्ये वाकबगार आहे आणि मध्ये मध्ये अतिशय वेगात चेंडू सुद्धा हाताळतोय. बिल्कुल, हालांकि वो ऑफ ब्रेक गेंदबाज है, बीच बीच में कैरम बॉल और दूसरा का अच्छा इस्तेमाल करते हैं. और बहुत सालों से डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी की गेंदबाजी का यही अंदाज है. अल्पेश चौधरी राईट नाम, याला हुकचा फटका आणि चेंडू डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. एक दर्जेदार षटकार. माझे आईचे जत्रेचा नजारा चरणी नारळ बोरून हातमध्ये जोरून नारळ बोरून हातमध्ये जोरून आईली तुझ्या दाराशी. आइए अगले टॉस के लिए हम तैयार हो रहे हैं, जबकि कुल रन बने हैं 64-65 की चुनौती रखी है धनेश कुकसे के सामने. यस, दोन्ही संघ कर्णधारांनी टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. टायगर ऑफ टेमगर सतीजी चौधरी तसेच आमचे सन्माननीय जितूजी फुलोरे या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असणार आहे की आपण क्या बात है, त्या टॉस बॉक्समध्ये यायचं आहे. टॉस के लिए टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी और जीतू फ्लोरे, यंग टॉल मैन. यस, वेलकम सतीजी, आपलं खूप खूप स्वागत आहे. जितूजी फुलोरे आपलंही खूप खूप स्वागत आहे टॉस बॉक्समध्ये. आकाश वलसे, ऑल द बेस्ट. एंड यश पाटिल, ऑल द बेस्ट. मैगी के कैप्टन भी आ चुके हैं. मैं टॉस आपको दिखा रहा हूँ. टॉस में क्या है, टॉस में ये है जिन्होंने इतिहास रचा फ्री एंट्री टूर्नामेंट से. राज कपूर की हिट फिल्में रही, आर के बैनर तरह, लेकिन शोमैन ऑफ टेमगर करसन फ्लोरे का ये शो हिट होने जा रहा है. और एक तरफ है जॉय कुमार के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेंद्र चौधरी. कॉलिंग जॉली स्पोर्ट ने टॉस को जीता है. बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सतीश चौधरी एंड जीतू फ्लोरे.
आइए हम चर्चा करते हैं नरेश मात्रे फैम टीम जॉली के कप्तान परेश से। परेश, ये बताइए, यश पाटिल से देखना है, यश आपका नाम है, लेकिन आपका क्या मानना है कि फ्री एंट्री टूर्नामेंट जो करसन फ्लोरे ने किया है उसको पहले दिन किस तरह का यश मिल रहा है? बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग किया है और एकदम बढ़िया लुक दिया है और फ्री टूर्नामेंट है तो अच्छा ही किया है सब ऑर्गेनाइजिंग। आपने टॉस जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग करेंगे। रीज़न बता सकते हैं? हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा है तो हम कम से कम रनों में रोकना चाहेंगे और चेसिंग के लिए हम लोग अच्छे बैट्समैन भी है। देखिए, मैगी का इस सीज़न में BC4 फॉर्मेट में पहला मुकाबला धनेश से हुआ था और बहुत कट टू कट हुआ था, तो मैंडेटरी पावर प्ले दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से गेंदबाज है कैप्टन जिन पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं? हमारे प्रेम तरे अच्छा है, रितेश है और धनराज भी अच्छा डाल रहे हैं। एक्सपीरियंस कंपेनर टीम में कौन है? अमोल पाटिल इंजर है इसलिए वो नहीं खेल रहे हैं, तो देखते हैं जैसे प्लेयर आएंगे। मुकाबला कड़ा होगा ज़रूर। ऑल द बेस्ट। आकाश, प्री एंट्री टुर्नामेंट जॉयकोबा ट्रॉफी 2021 कसं वाटलं? ही स्पर्धा खेळताना प्रवेश केल्यानंतर कसं वाटलं? अतिशय चांगलं वाटतंय। फ्री एंट्री टुर्नामेंट आहे, करसन फुलोरे यांनी ठेवलेली, खूपच चांगलं आयोजन आहे आणि आम्हाला खेळण्याची संधी दिली, त्यांचा मी आभार मानतो। नाणेफेक तुम्ही हारल्यास सुरुवातीला फलंदाजी करायची आहे, सामना जिंकायचा असेल तर साधारण किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असणार आहे? कारण 6 षटकांचा सामना असणार आहे। 60 ते 65 प्लस। कुठले फलंदाज आहे ज्यांच्याकडनं खूप अपेक्षा असतील आणि खास करून त्यांनी इनिशियल ओव्हरमध्ये एक चांगली सुरुवात करून द्यायला हवी? आमिर आहे, नंतर विशाल आहे, यांच्याकडून जास्त अपेक्षा असेल। आकाश, एक सवाल मैं करना चाहूँगा। सीज़न का जो पहला मुकाबला आपने धनेश से खेला था बहुत कट टू कट था, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पिछले जॉय कुमार की क्वार्टर फाइनलिस्ट टीम आपके सामने, तो ये बताइए कि मैंडेटरी पावर प्ले के जो 2 ओवर है उसमें कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड आएगा जो चल गया तो आपकी टीम चल जाए? देखेंगे हम मैच में। आप बहुत फॉर्म में, क्या देंगे अपने आप की तरफ मैं से? पूरा 100% देने का कोशिश करूँगा। ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन। द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज नरेश मात्रे फैम टीम जॉली कमतगर won the toss, elected ball first, is back to the commentary box. क्षेत्ररक्षण लगेचच लावून घ्यायचंय कारण 64 धावा झाल्या, त्यांनी 65 धावांचं लक्ष्य। यस गवली सर, एक और सुनहरा पन्ना जुड़ गया जॉय कुमार में। करसन फ्लोरे शोमैन ऑफ टेमगढ़ ने कहा है कि 20 कैप्टन फाइनल डे जो रहेगा उस दिन यहाँ आपको हाजिर रहना है और एक चिट्ठी उठाई जाएंगी। आप कब जीते क्या ना जीते, आप टेमगढ़ से मायूस मत जाइए। वो चिट्ठी में जिस कैप्टन के नाम की चिट्ठी निकलेंगी उस टीम को एक LED टीवी। जोरदार तालियां बजाइए करसन फ्लोरे के लिए। क्या बात आहे, म्हणजे कोणाला नाराज केलेलं नाही कारण हाँ, आपको पता है एक शेर है कि वो मेरी मौजूदगी को इस तरह तस्लीम करता है, मैं दरिया हूँ समंदर भी मेरी ताजीम करता है, और खुदा दौलत नहीं देता कभी कंजूस लोगों को, खजाना उसको देता है जो उसे तकसीम करता है। पांडुरंग धर्मा पाटिल फैम टीम धनेश कुक से इस वक्त खेल रही है और मैन ऑफ द सीरीज को स्पॉन्सर किया है पांडुरंग धर्मा पाटिल जी ने। हम आपका विशेष आभार व्यक्त करते हैं। बैक टू क्रिकेट नाउ, द टारगेट इज 65। देखिए, इस तरह का जो टोटल रहता है, ना कि बहुत ज़्यादा ना कि बहुत कम, इस तरह के टोटल में कई बार ऐसा होता है कि मैच फंस जाता है। पहले मैच में भी 65 था, दूसरे मैच में पहले मैच में 65 था। सो बैक टू क्रिकेट नाउ इज गोइंग टू बी two openers on the ground, Kumar Gund and Suraj Kene.
Saif Sheikh, this time fine delivery, but equally played by Kumar Gund. Loose bottom and push, and they threw for one. Kumar off the mark with single, and Dhanesh Kukse one without loss. येस, फक्त हलक्या हाताने खेळलेलं होतं शॉर्ट कव्हरला आणि त्यावर कुमार गुंड आपलं खातं उघडतोय, संघाचंही खातं उघडतोय. This is the big opportunity for 20 top teams. There is a lucky draw on a grand finale. Saif Sheikh, who is a very successful bowler in previous season of BC4 City Cricket. Left arm round wicket. Ball this time is over the infield. Pawan after it, well cut off inside the boundary line. Enough time, batsman gets two. So Suraj off the mark with two. And his score is 3-4, no wicket. 2 धावा झालेल्या आहेत. बिनबाद 2. एक और ये है कि सतीश चौधरी और जीतू फुलेरे की तरफ से आने वाली टीम को भी मिटाए. व्हाट अ बॉल, आर्म डिलीवरी, डेट वाज आर्मर. देखिए आने वाली टीम ने भी यहाँ से मीठी यादें लेकर जाना है. टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी और जीतू फुलेरे की तरफ से आपको मिठाई का बॉक्स दिया जाएगा. यानी टेमगर से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा. सैफ शेख, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, बॉस टू कुमार गुन, हुक्स दैट बॉल ओवर दी स्क्वायर लेग फेंस फॉर 6. हाफ हुक एंड हाफ पुल. Great shot. Interesting to see in replay. Bilal Sheikh having a word with Saif Sheikh. That was a terrific stroke indeed from Kumar Gund. येस, आपण बघितलं थोडासा शॉर्ट बॉल आखूड टॅपाचा चेंडू होता आणि थोडासा शफल क्रॉस झाला आणि एक चांगला फटका खेळलेला आहे स्क्वेअर लेग सीमापार. Saif goes to Kumar, left lawn, and white signal from umpire Gokuldas Patil. 1-2 score now. Dhanesh Kukse chasing a target of 65, 9 for no wicket. Large batting to follow. This time beauty. Good comeback. Kumar once more tried to play similar stroke, but that was a fine delivery. Large batting to follow. Bhavesh Pawar, Jayesh Patil, Mateen Khan. This time another fine delivery. Flights one. And that marks end of the first over. Neck to net fight going on. End of the first power play. I think very good over turn from Saif Sheikh. Consider 9 runs. येस, पहिल्या षटकामध्ये 9 धावा दिलेल्या आहेत. आपण पाहते 65 धावांचं लक्ष आहे आणि पहिल्या षटकामध्ये एक चांगली गोलंदाजी म्हणता येईल. कुठलाही फलंदाज बाद करण्यामध्ये यश आलेलं नाहीये, पण मात्र एक थोडीशी किफायती गोलंदाजी. 1 ओवर 9 रन. देखिए ग्रैंड फिनाले का जो डे हमारा सुपर थर्सडे, उस दिन शोमैन ऑफ टेमगढ़ ने कहा है कि 20 टीमों के कैप्टन उस दिन हाजिर रहना ज़रूरी है, क्योंकि एक चिट्ठी हम लकी ड्रॉ की उठाएंगे. जिस टीम के नाम, वो भी ड्रेस के अंदर कैप्टन का होना ज़रूरी है. जो ड्रेस है उसमें होना ज़रूरी है. अगर चिट्ठी आपके नाम निकल गई, एलईडी लेके जाइए भिवंडी क्रिकेट को, उस पर एंजॉय कीजिए. 1 ओवर 9 रन. देखिए बहुत खूबसूरत ओवर था. हालांकि एक गेंद को हम निकाल देते हैं तो अच्छा ओवर हम कहेंगे. गेंदबाजी में लगाए गए गेंदबाज जय पाटिल को. सामना करेंगे बैट्समैन सूरज केने, मैन फ्रॉम भावाले. सूरज केने ने सबसे पहला कैच इस सीजन का पकड़ा और आतिश पाटिल चाविंद्रा स्पोर्ट्स के पहला रनआउट करने का श्रेय उनको हासिल था. मैगी 11 की तरफ से पहला सिक्सर और पहला चौका इस सीजन में आया. डेड बॉल का इशारा अंपायर का. पहली विकेट सूरज भीड़ के हिस्से में गई है. लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए जय
इस मरतबा पैट के स्लॉक किया गेंद को आउटफील्ड में, काऊ कॉर्नर से पहुंचे थे, 1 रन बनता हुआ 1 से 10 पे पहुंचा स्कोर। देखिए दोनों बड़ी टीमें, और जब बड़ी टीमें टकराती है तो मैच बहुत ही कट टू कट जाता है। अभी तक एक BC4 फॉर्मेट में सिटी क्रिकेट का शो हुआ जिसको RD 440 ने जीता। उसके बाद जो टीम सिटी क्रिकेट के पूल में रैंकिंग में उनके पीछे रही है वह SP दापोडे, जो सिटी ग्रुप से आखिरी मैच RD से हार गई थी। जय पाटिल फील्ड की जमावट, शॉट थर्ड मैन, शॉट फाइन लेग, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, सर्कल के अंदर है। जय कुमार के लिए खींच के मारा है, क्या गेंद मैदान के अंदर या बाहर? नहीं, बाहर। गेंद 6 रनों के लिए, कैलकुलेटेड 6। देवी आई, सोना देवी आई, टेमगर गावाची, हो आई माझी टेमगर गावाची। आई वाटत फुल जीवालो पावरफुल, वंडरफुल, सक्सेसफुल, ब्यूटीफुल, क्रीज में पीछे जाकर खेला हुआ स्ट्रोक। ॲब्सोल्युटली, कारण अराउंड दी ऑफ स्टंप उजव्या यष्टीच्या बाहेर जाणाऱ्या चेंडूला खेचून मारलं होतं आणि हा एक कॅल्क्युलेटेड सिक्सर, तोलून मापून मारलेला षटकार। क्या टेलीकास्ट कर रही है प्रिंस मूवीज, किंग ऑफ टेलीकास्ट। जय की गेंद इस मरतबा कारपेट के सारे आउटफील्ड में ऑफ स्टंप के बाहर से घसीटा था, पहुंचिए 1 रन बनता हुआ। स्कोर आगे सरकता हुआ धनेश कुकसे का 17 रन बिना किसी विकेट के 65 की चुनौती का पीछा कर रही है धनेश कुकसे। हमारे तीनों कमेंटेटर दोपहर के खाने का मजा लेकर हमसे जुड़ते हुए, सदाबहार थाना जिला की आवाज़ अजय गरत, वॉइस ऑफ भादवर संदेश पाटिल भिवंडीकर और वॉइस ऑफ गोरसई संदेश वकारे, बिनार, सॉरी, वॉइस ऑफ बिनार, लेफ्ट आर्म अपने स्टेप में चुके। ये देखिए टाइगर ऑफ टेमगर भी, वो तो पहले से खुला दिल रखते हैं, इस गेंद के बाद बताऊंगा। इस मरतबा ड्राइव किया इनफील्ड के ऊपर से, कोई मौका नहीं, गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर जाती भी, ऑन दी अप खेला हुआ स्ट्रोक, 4 रन। सोना देवी आई, टेमगर गावाची, हो आई माझी देखिए टेमगर इतना गावाची। खूबसूरत टेलीकास्ट, प्रिंस मूवीज की टेलीकास्ट के बारे में बोलना मानो सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। क्या टेलीकास्ट है चैनल 9 की तरह, और इस टेलीकास्ट को स्पॉन्सर किया टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी ने, विशेष धन्यवाद। ये तमाम स्टैंड्स बताए जाएंगे इस ओवर के बाद। मैजिक बॉक्स भी है, अभी तक कोई मैजिकल स्ट्रोक नहीं आया है। इस मरतबा पिछले पांव पे चले गए, गेंद को ड्राइव किया साकिब खान, जब तक गेंद को उठाते बैट्समैन छोड़ बदल चुके थे। 1 रन और स्कोर में आता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22। अब यहां से मौली स्पोर्ट को विकेट लेना ही एक ऑप्शन बचा है जहां दबाव आ सकता है, क्योंकि धनेश के पास बहुत लंबा बैटिंग लाइनअप है। मतीन खान है डायमंड ऑफ भिवंडी, अपने घरेलू मैदान पे अल्पेश चौधरी है, भावेश पवार है, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी जयेश पाटिल हैं, विवेक शेलार भी आजकल ऑलराउंडर की फहरिस्त में आ रहे हैं। इस मरतबा खींच के मारा हवा में, लेकिन क्या छूटा, सपना टूटा। मुश्किल अवसर जरूर था लेकिन लपक नहीं पाए। जब आप एक बड़ा मैच खेलते हैं, एक ऐसा फॉर्मेट है जॉय कुमार ट्रॉफी का जहां सभी मैच बड़े, यहाँ आप इस तरह की गलती करेंगे तो सुकीला माफी नहीं। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है 23 बिना किसी विकेट के। बहुत मजबूत स्थिति हम कहेंगे इस वक्त यहाँ पर धनेश कुकसे की है। ये देखिए तमाम स्टैंड बताए जा रहे हैं। सोना देवी लॉजिस्टिक का स्टैंड जो हमारे दाईं तरफ है, सभी का हार्दिक स्वागत। उसकी बगल में आप देख सकते हैं लेट कालूराम नाना चौधरी स्टैंड। क्या बात है, सतीश चौधरी
नहीं, एक बात है गवली सर, भिवंडी पुणे तालुका की एक बात के लिए मैं सराहना करूंगा कि इस दुनिया से गए हुए कैलाशवासी अपने माँ बाप, दोस्त, अहबाब, इन लोगों को तो क्रिकेट में याद किया जाता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर वो आपके लिए इतना सारा कुछ नहीं छोड़ के जाते तो आपका नाम भी नहीं रहता। आइए कौन बनेगा विजेता की कहानी सुनते हैं अजय खरत और संदेश पाटिल की जुबानी। धन्यवाद सिद्दीक भाबे सर. दुपारच्या क्षेत्रामध्ये सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. मित्रांनो, जयकुमार ट्रॉफी आपण पाहतोय. आजचा पहिला दिवस स्पर्धेचा आणि एक सामना जो आहे तो फसलाय मैदानामध्ये. वेलकम अजय, कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपलं हार्दिक स्वागत आहे. धन्यवाद संदेश. ऐतिहासिक दिन इस टूर्नामेंट के लिए और भारतीय क्रिकेट के लिए भी, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया का सुपड़ा साफ कर दिया आखिरकार. 3 विकेटों से चौथा और अंतिम टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में जीता और सीरीज भी अपने नाम की 2-1 से. तो इतिहास यहाँ पर भी रचा जा रहा है जयकुमार टेमगर टीम द्वारा, सम्माननीय करसन फुलोरे साहब द्वारा. सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है जयकुमार ट्रॉफी 2021 में. धनेश 11 65 रनों का पीछा करते हुए 23 रन बने हैं. 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पावर प्ले ठीक ठाक रहा, मैं समझता हूँ धनेश 11 के लिए, जिस तरह से उन्होंने रन्स बनाए हैं. और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि कोई भी विकेट नहीं गवाया है. पहिला चेंडू बघितला आपण व्हाईटचा इशारा पंचांकडून. ज्या प्रकारे धावांचा टार्गेट आहे अजय, 65चं टार्गेट, आणि पहिल्या 2 पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये एक चांगली सुरुवात झाली होती. त्यानंतर गोलंदाज थोडीशी चुकी करतोय साकिब खान. साकिब खान बड़े ही चतुर गेंदबाज माने जाते हैं. यावेळी ऑफ स्टंपच्या बाहेर निघून चेंडूला सीमेचा रस्ता दाखवलेला आहे आणि षटकार पेश होतोय. ते फलंदाज कुमार गुण याच्या बॅटमधून हा निघणारा षटकार पाहायला मिळतोय. सारे जमुनी येतील यार, सामना मैदानी रंगनार. बहुत ही बढ़िया हरकत में आ जाते हैं कुमार शॉट खेलने के लिए. शॉट ऑन पुल ऑन साइड में स्क्वायर लेग की दिशा में ये छक्का जड़ा है उन्होंने, उनका तीसरा सिक्सर. और वाकई में कुमार की बहुत ही जबरदस्त मार पड़ रही है इस समय गेंदबाजों को. धनेश 11 की स्थिति लगातार मजबूत होती हुई. अगदी बरोबर, एक चांगली सुरुवात झाली कुमार याच्या माध्यमातून. अजून एक आपल्याला पाहायला मिळतं यावेळी लॉंग लेग क्षेत्राच्या बाहेर. पंचांचा इशारा येईल. 4 धावांचा इशारा येतोय. बॅक टू बॅक दुसरा देखील आपल्या चौकार पाहायला मिळतोय. षटकार त्यानंतर चौकार. सारे जमुनी येतील यार, सामना मैदानी रंगनार. सारे जमुनी येतील यार, सामना मैदानी रंगनार. अजय, चर्चा करूया आपण, कारण की बघितलं आपण कुमार ज्या प्रकारे फलंदाजी करतोय, असं वाटतं की वन साइड हा मॅच जिंकेल धनेश कुकसे, कारण की ज्या प्रकारे धावसंख्या झाली धावपलकर 34 धावा. 25 पर बैटिंग कर रहे, मात्र 10 गेंदों का सामना किया है कुमार ने. 3 छक्के लगाए हैं और एक खूबसूरत चौका अभी अभी उनके बैट से निकला है. और कहीं ना कहीं गेंदबाजी में खासी गलतियां नजर आ रही है. पहली गेंद वाइड रही, उसके बाद हालांकि जो गेंद पर छक्का लगा था वो गेंद ज़्यादा बुरी नहीं थी, लेकिन उसके बाद वाली गेंद, पिछली गेंद बहुत ही खराब रही थी. शॉट ऑफ लेंथ, और उसका भरपूर फायदा उठाया कुमार ने. पुन्हा एकदा साकिब खान. यावेळी जोरदार अपील केली जाते. यस, आता मात्र डगआउट मध्ये परततोय कुमार, कारण की मिडल स्टंपवर आपण बघितलं फलंदाज कुमार याला प्लम एलबी बाद होते फलंदाज. बहुत बढ़िया वापसी, और इसी की मैं चर्चा करने वाला था, क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी कर रहे थे इससे पहले, लेकिन ये गेंद देखिए जैसे ही उन्होंने आगे रखा बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए कुमार गुंड. फुलर लेंथ मोड़ना चाहते थे ऑन साइड में, फ्लिक करने की कोशिश, लेकिन चूक गए और एलबीडब्ल्यू का शिकार बने हैं कुमार गुंड. लेकिन अच्छी पारी खेलने के बाद कुमार पेविलियन का रास्ता नापते हुए 25 रन बनाकर आउट हुए. टीम का स्कोर है 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. अगदी बरोबर. आता मी म्हणेल की मॅच मध्ये कमबॅक केलं थोडासा माऊली स्पोर्ट्स संघाने, आणि व्यासपीठावर आगमन झालेलं आहे अमोल पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. लेजंड क्रिकेटर पुढच्या मॅच मध्ये त्यांना आपण ऍक्शन मध्ये पाहणार आहोत. जॉली स्पोर्ट कामतगरी या संघामध्ये बिग मॅच. BC4 सदस्य आहेत अमोल पाटील, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. काय वाटतं अजय या मॅच बद्दल? ज्या प्रकारे गोलंदाजी करतोय साकिब खान, आणि फलंदाजी करण्यासाठी न्यू मॅन आपण पाहतोय वंडर बाय जयेश पाटील, ज्याने अनेक स्पर्धा गाजवल्यात आणि आता मात्र एक चांगल्या स्थितीमध्ये आहे ते धनेश कुकसे. हाँ बिल्कुल, स्थिति तो बहुत अच्छी है क्योंकि सलामी बल्लेबाजों ने अच्छा स्टार्ट दिया है. और धनेश 11 सभी जानते हैं कि एक चैंपियन टीम की तरह हमेशा खेलती है, लेकिन सामने जो टीम है माउली स्पोर्ट्स
वो भी कोई मामूली टीम नहीं है, उनके पास भी अच्छा बॉलिंग आक्रमण है। विकेट अभी अभी प्राप्त किया है, 1-2 और विकेट्स यहाँ से जल्दी जल्दी मिल जाते हैं तो मैच रोमांचक हो सकता है। इथे मात्र आपण पाहतो आल्या इथे मिड ऑफ शतरक्षक खूप चांगलं झालं होतं, तितकंच मात्र थोडंसं वाईट थ्रो पाहायला मिळालं, कारण की रनरचा विकेट देखील मिळाला असता इथे अजय, आणि अशा प्रकारचं विकेट घेणं खूप गरजेचं आहे माऊली स्पोर्ट्स संघाला। बिल्कुल, फील्डर्स को भी बहुत सतर्क रहना होगा और जयेश पाटिल भी जानते हैं कि विकेट की तलाश में है अभी भी माऊली, तो ऐसे में जोखिम नहीं लिया उन्होंने। यावेळेस इनफिल्डच्या वरतून एक्स्ट्रा कव्हर क्षेत्रामध्ये शतरक्षक आहे थोडंसं दूर आणि 2 धावा कंप्लीट करते जयेश पाटील। जानबूझकर हवा में खेला हुआ स्ट्रोक था जयेश पाटिल का, फील्डर उन्होंने देख लिया था कि कहां पर है और फील्डर से थोड़ा दूर खेलने में कामयाब रहे, शरीर से दूर खेला था, गेंद को दूर भी भेज दिया था और एक क्षण के लिए दर्शकों को लगा होगा कि शायद कैच भी बन सकता है, लेकिन नहीं। पुन्हा एकदा जयेश पाटील खेळण्यासाठी सज्ज होत आहे। अजून एक आपण पाहतोय बीट झाला एसटी रक्षक, लॉंग स्टॉप सीमेच्या बाहेर आणि बाईचा इशारा करतोय, म्हणजे फलंदाज देखील बीट झाला होता आणि चेंडू सीमेच्या बाहेर फरवते 4 धावांसाठी चौकार। चौके के साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर के बाद स्कोर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में मात्र 25 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए धनेश 11 कुक से टीम को। बहुत ही बढ़िया स्थिति में धनेश 11, ये गेंद बहुत अच्छी थी, पुल करना चाहते थे जयेश, थोड़ा स्विवल भी किया था, घूम गए थे, बीट हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप को छोड़कर चली गई गेंद, थोड़ा सा ज़्यादा उछाल भी था। आर्मर का अच्छा इस्तेमाल ज़रूर किया अपने ओवर में शाकिब ने, जिस पर एक विकेट भी उनको मिला, लेकिन ओवरऑल महंगा ओवर रहा शाकिब खान का। सैफ ने पहला ओवर किया था, दूसरा जय पाटिल ने और तीसरे ओवर में साकिब आए थे। 18 गेंदें और जीतने के लिए 25 रनों की ज़रूरत। सैफ दोबारा आक्रमण पर आते हुए पावर प्ले में 9 रन दिए थे, अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने, एक बड़ा हिट ज़रूर लगा था, लेकिन उसके अलावा बढ़िया गेंदबाजी रही थी उनकी। स्विंग एंड मिस, अच्छी गेंद, हल्का सा फ्लाइट, हल्का सा टर्न भी देखने को मिला। वैसे देखा जाए तो स्पिन गेंदबाजों के लिए उतना आसान नहीं है इस विकेट पर, तेज विकेट है, स्किड करके जाती गेंद जरूर है, लेकिन इस तरह से गेंदें घूमती हुई बहुत कम देखने को मिली है। ओहो, इस बार जाने दिया है एक और डॉट गेंद, और डॉट गेंद 6 ओवर के मैच में बड़े काम की चीज़ है किसी भी गेंदबाज के लिए, इससे काफ़ी दबाव बनता है। देखिए काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट दे रहे हैं। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट सैफ, फिर से लॉफ्ट करना चाहते थे सूरज, कदमों में कोई ज़्यादा हलचल नहीं है, खड़े खड़े शॉट्स खेलने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दबाव बन रहा है, और उसको देखते हुए जयेश पाटिल अब उनके पास चले गए हैं। बढ़िया गेंदबाजी, उंगलियों का जादू देखने को मिल रहा है सैफ शेख द्वारा, गेंदों को घुमा रहे हैं इस सीमेंट विकेट पर भी। बढ़िया गेंद, इस बार ब्लॉक होल में आती हुई गेंद ड्राइव किया सीधे बैट से मिड ऑन की तरफ, और आखिरकार इस ओवर में पहला रन बनाने में कामयाब रहे सूरज खेणी जूनियर। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं 8 पर बैटिंग करते हुए। समीकरण 14 गेंदें और 24 रनों की जरूरत। मैच में अभी भी दिलचस्पी है, रोचकता है। ओहो, बहुत अच्छी गेंदबाजी, काफी धीमा डाला था, टर्न किया है ऑन साइड में, दूसरे की कोशिश, यहां पर मौका बन सकता है, लेकिन मौके को भुना नहीं पाए वहां पर खिलाड़ी। जरूर बहुत ज्यादा जोखिम उठाया था जयेश पाटिल ने, हालांकि ये सभी जानते हैं कि जयेश पाटिल विकेटों के बीच में बहुत तेज दौड़ते हैं, रन के लिए वो हिरन ही बन जाते हैं, लेकिन इस बार मौका तो बना था। ये देखिए स्ट्रोक को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ा, पहले स्लॉक स्वीप की तैयारी में थे, लेकिन अंतिम क्षणों में केवल धकेल दिया था ऑन साइड में गेंद को। कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, पवन वहां पर फील्डर थे, फील्डिंग तो अच्छी देखने को मिली। इस बार चतुराई भरी गेंद थी, स्विच हिट की तैयारी में थे जयेश पाटिल, जानबूझकर लेग स्टंप के बाहर किया, और एक बहुत ही सफल तो नहीं लेकिन किफायती ओवर समाप्त होता हुआ सैफ शेख का। मात्र 3 रन खर्च किए, स्कोर 43-43, बचे हुए 2 ओवर्स में 22 रनों की जरूरत, और वक्त हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का। मैदान में आएगा पानी, लेकिन आप बने रहिएगा कि आगे है काफी रोचक कहानी। 12 गेंदें 22 रन। मित्रांनो, या स्पर्धेसाठी
विशेष सहकार्य लागलेला आहे मान्य श्री बालाराम मधुकर चौधरी ज्येष्ठ नगरसेवक, मान्य श्री सतीश कालुराम चौधरी उद्योगपती, मान्य श्री पद्माकर मधुकर चौधरी भिवंडी 40+ अध्यक्ष, मान्य श्री सुभाष अनंत ठाकरे माजी उपसरपंच, मान्य श्री प्रदीप शिवनाथ चौधरी प्रियांशी एंटरप्राइजेस, मान्य श्री लडकू गोविंद फुलोरे समाजसेवक, मान्य श्री रमेश बलिराम चौधरी समाजसेवक, मान्य श्री जगदीश नारायण मात्रे अध्यक्ष रोटरी क्लब भिवंडी, मान्य श्री बलवंत मधुकर चौधरी प्रोप्रायटर सोनादेवी टेक्सटाइल्स, मान्य श्री रोहित बालाराम चौधरी करसन फुलोरे यांचे जवळचे मित्र प्रोप्रायटर सोनादेवी लॉजिस्टिक, त्यानंतर BC4चे अध्यक्ष अल्ताफ बाळी सर यांचं देखील आम्ही विशेष सहकार्य या स्पर्धेसाठी, त्यानंतर अजय मजा नाही अजय सुरेश चौधरी समाजसेवक, वंडर ऑफ भिवंडी जगदीश नाईक यांचं देखील सहकार्य लाभलेलं आहे या स्पर्धेसाठी, जितेंद्र बलिराम फुलोरे यांचं देखील विशेष सहकार्य आहे या स्पर्धेसाठी, स्वप्नील चौधरी यांच्या माध्यमातून अजून एक गिफ्ट जो आहे देण्यात येणार आहे मॅन ऑफ द मॅचच्या पुरस्कारासोबतच फ्रेश ओवन हॉट केक शॉपचे मालक आहेत स्वप्नील चौधरी, त्यानंतर KM किसन म्हात्रे, त्यानंतर करेश जगदीश म्हात्रे करेश केरेशन यांचं देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतो या स्पर्धेच्या माध्यमातून सर्वांनी विशेष सहकार्य केलेलं आहे या स्पर्धेसाठी। आमच्या सर्व क्रिकेट रसिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था आपण पाहतोय स्वर्गीय जयराम काळू पाटील स्टँड बनवण्यात आलेला आहे, स्वर्गीय गोपाल शेठ चौधरी स्टँड आहे, बर्फानी बाबा या नावाचं देखील स्टँड आहे या स्पर्धेच्या माध्यमातून, स्वर्गीय नारायण दाजी म्हात्रे सुंदर असा स्टँड बनवलेला आहे जिथे आमचे क्रिकेट रसिक बसलेला आहे, सोनादेवी लॉजिस्टिक स्टँड आहे, त्यानंतर स्वर्गीय कालुराम नाना चौधरी स्टँड आहे, 2 मॅजिक बॉक्स स्वर्गीय कालुराम गौतम चौधरी संतोष बलिराम फुलोरे। बैक टू नाउ क्रिकेट। नेवर लेकर साकिब खान, बहुत ही जबरदस्त गेंद, टेंटेटिव पुश करने का प्रयास, दूर से छेड़खानी करने की कोशिश की थी। सूरज काफी दबाव में नजर आ रहे हैं और दबाव बनाया गया है उनके ऊपर क्योंकि बहुत अच्छी गेंदबाजी उनके सामने, और अब देखिए गेंद को टर्न कराने में कामयाब रहे साकिब खान भी, जो पहले ओवर में उनके देखने को नहीं मिला था। टॉप एज गेंद हवा में, विकेट कीपर गेंद के नीचे और आसान सा कैच छूटता हुआ। ये वाकई में कैच छूटा है आपको लगता है? सोपं झेल होतं मात्र पकडता आलं नाहीये बिलाल याला आणि कदाचित महाग देखील पडू शकतो इथे अजय। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको नहीं लगता है कि ये रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है, जिस तरह से सूरज लगातार डॉट गेंदें खेल रहे हैं, कई बार ऐसा होता भी है, हमने कई बार देखा है, लेकिन वापसी कर सकते हैं सूरज भी। साकिब एक बार फिर से, इस बार आड़े बैट से खेलने का प्रयास, पिछले ओवर से यही चीज ज्यादा देखने को मिल रही है, बल्ले और गेंद के बीच में ज्यादा संपर्क देखने को नहीं मिल रहा है। एक और महत्वपूर्ण डॉट गेंद, तेज आर्मर अंदर की तरफ आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद। 9 गेंदें शेष है, 21 रनों की जरूरत धनेश 11 को यह मैच जीतने के लिए। रोमांचक स्थिति में मैच, इस बार ड्राइव किया गेंद हवा में, मिस टाइम कर बैठे हैं जयेश पाटिल, गेंद के नीचे खिलाड़ी, ओ एक और कैच ड्रॉप, एक और कैच ड्रॉप हुआ है और इसी बीच 2 रन पूरे। बहुत कुछ घट रहा है, बहुत कुछ हो रहा है इस मैच में संदेश पाटिल। मी एकच सांगेल की हा झेल नाही तर मॅच होता, ज्या प्रकारे ही झेल सोडली होती आणि कदाचित जयेश पाटील आहे खेलपट्टीवर, कदाचित मार्क देखील पडू शकतो अजय, हे पाहू शकतो सोपं झेल होता। जी हाँ, पीछे की तरफ चले गए थे खिलाड़ी, हाथों में भी गिर गई थी गेंद लेकिन हथेलियों में रख नहीं पाए, और ये कैच छूटना कहीं ना कहीं बहुत महंगा भी साबित हो सकता है माउली स्पोर्ट्स के लिए। समीकरण 8 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत धनेश 11 कुक से टीम को। एक समय 18 गेंदों में 25 रन चाहिए थे, लेकिन पिछली 17 गेंदों में ज्यादा रन। ओहो, इस बार लंबा हिट और ये जाएगी बाहर, 6 रन। तो कहीं ना कहीं पिछली 10 गेंदों का जो दबाव बना था वो दबाव हटाते हुए जयेश पाटिल बल्ले के बीचों बीच लेकर तारामंडल में भेज दिया था गेंद को ऑन साइड में, वाइलिश डिप मिड विकेट के ऊपर 6 रनों के लिए। सिक्सर के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 52 पर पहुंच चुका है और अब समीकरण 7 गेंदों में 13 रनों की जरूरत। अगदी बरोबर, आहे क्लास जयेश पाटीलचा, जेपी षटकार पेश करतोय। साकिब लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, स्लॉक स्वीप की कोशिश, इस बार बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए हैं,
जिस वजह से हवा में नहीं खेल पाए। सिर्फ एक रन स्ट्राइक अपने पास रखेंगे अंतिम ओवर की शुरुआत में जयेश पाटिल, वंडर बॉय ऑफ भिवंडी। 6 गेंदें बची है, 12 रनों की जरूरत। स्कोर हुआ है 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। अजय चर्चा करूया आपण, अजूनही सामना समाप्त झालेला नाही कारण की 12 धावा आहेत. इथून चांगली गोलंदाजी केली तर माऊली स्पोर्ट्स संघ देखील विजय होऊ शकतो. मात्र ज्या प्रकारे जयेश पाटील झेल सोडलाय त्याने एक षटकार देखील पाहायला मिळाला प्रेक्षकांना. हाँ बिल्कुल, वो कैच कहीं ना कहीं महंगा तो साबित हुआ ही है, क्योंकि जैसे ही कैच छूटा अगली ही गेंद पर छक्का जड़ा जयेश पाटिल ने। और सभी जानते हैं कि जयेश पाटिल अंतिम ओवर में 20-25 रन बनाकर भी मैच जिता सकते हैं। 12 रन उनके स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन माउली स्पोर्ट्स के पास भी, जैसे मैंने पहले ही कहा, कि अच्छी गेंदबाजी है। उनके गेंदबाजों ने थोड़ी बहुत वापसी भी की है और अभी भी मैं समझता हूँ कि ये मैच उनके लिए भी है। माउली स्पोर्ट्स भी इस मैच को जीत सकती है यदि 6 अच्छी गेंदें आखिरी गेंदबाज करता है तो। चेतन पवार और प्रणीत स्क्रीन पर नजर आते हुए, तुषार चौधरी भी है वहाँ पर। सभी का हार्दिक स्वागत। मंच का दृश्य है, कई सारे मेहमान हैं, भाऊ मात्रे, अरविंद जी भी है वहाँ पर, आपका भी हार्दिक स्वागत है। जॉय कुमार ट्रॉफी को एंजॉय करते हुए यहाँ पर सभी, और स्टैंड्स में बहुत अच्छी संख्या में दर्शक है सुबह से ही। और ये मदन डी धनाधन मदन, जिन्हें मैं कहता हूँ, क्या बढ़िया बैटिंग की थी उन्होंने। टेमघर प्रीमियर लीग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, अनुभवी खिलाड़ी है। ओहो हो, ये दृश्य देखने लायक है, अद्भुत दृश्य है। ड्रोन कैमरा, प्रिंस मूवीज के क्या कहने। लेकिन मैच भी अद्भुत है, मैच भी जबरदस्त है। 6 गेंदें और 12 रनों की आवश्यकता है। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी धीरज के कंधों पर है। अगदी बरोबर. जय कुमार ट्रॉफी आपण पाहतोय पूर्ण फ्री टूर्नामेंट खेळली जाते आणि खरंच न भूलनेवाला क्रिकेट. आयुष्यात तरी देखील विसरणार नाहीये कोणी असा हा मेगा इव्हेंट आज घरात आपल्याला पाहायला मिळतोय. जी हाँ, मैदान को भी जिस तरह से शक्ल दी गई है, वाकई में अद्भुत कारनामा किया है जॉय कुमार ने। धीरज मैन फ्रॉम मोडूनगर, उनके सामने है जयेश पाटिल। शॉट ऑफ लेन, टॉप एज लगा है और गेंद काफी फाइन जाती हुई विकेट कीपर के ऊपर से लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री के बाहर। 4 रन, किस्मत वाले 4 रन मिलते हुए जयेश पाटिल को। आई गाव देवी, आई सोना देवी, आई गाव देवी, आई सोना देवी, आई टेमघर गावाची, गो आई माझी टेमघर गावाची. आई वाटत तुझे वालोरे पायी पायी चालू रे येई तुझ्या दारात. जयेश पाटिल को इस बात से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है कि ये चौका किस तरह से आया है। रन्स आने जरूरी है धनेश 11 के लिए, और रन्स आते हुए अब 5 गेंदों में 8 रन चाहिए। अच्छी सोच के साथ अपने गेंदबाजी की शुरुआत की है शॉर्ट पिच गेंद से गेंदबाज धीरज ने। मिड ऑन और मिड ऑफ दोनों भी ऊपर, फाइन लेग और थर्ड मैन भी ऊपर है, बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। और इस बार कौन बनाती हुई गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, और ये वाइड। अतिरिक्त रन, समीकरण और आसान होता हुआ धनेश 11 के लिए। 5 गेंदों में 7 रनों की जरूरत। हालांकि एक क्षण के लिए तो ऐसा लगा था जब 3 ओवर समाप्त हुए थे कि बहुत जल्दी मैच समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 3 ओवर में 25 ही रन चाहिए थे। लेकिन उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की सैफ ने और साकिब ने। इस बार पुल कर दिया है जयेश पाटिल ने, धमाकेदार शॉट, 6 रन, और इसके साथ ही स्कोर्स लेवल होते हुए। आई गाव देवी, आई सोना देवी, आई गाव देवी, आई सोना देवी, आई टेमघर गावाची, गो आई माझी टेमघर गावाची. आई वाटत तुझे वालोरे पायी पायी चालू रे येई तुझ्या दारात. अब सही मायनों में याद आ रहा होगा मैच जीतने का गोल्डन मंत्र माउली स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को। कैचेस विन द मैचेस। कैच छोटा जयेश पाटिल का, वो काफी महंगा पड़ रहा है। स्विच हिट, ओहो हो, एक और जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन, और इसके साथ ही धनेश 11 कुक से टीम ने यह मैच जीत लिया है। येई तुझ्या दारात. आई वाटत तुझे वालोरे पायी पायी चालू रे तुझ्या दारात. आई वाटत तुझे वालोरे पायी पायी चालू रे तुझ्या दारात. सारा जमून बघते धन्यवाद डीजे. अजय घरात मॅन ऑफ द मॅच फलंदाचं नाव सांगायचं आहे. वंडर बॉय भिवंडी जयेश पाटील इज अ मॅन ऑफ द मॅच. अमोल दादा आपण देखील थांबायचं आहे.
जहां मैन ऑफ द मैच है जयेश पाटिल, 12 गेंदों में 29 रनों की नाबाद मैच जिताऊ पारी. यस, अगदी बरोबर. मी विनंती करतोय सर्व आमच्या पाहुण्यांना की आपण सर्वांनी प्राईज डिसिजन करण्यासाठी यायचं आहे. तुषारजी चौधरी साहेब उपस्थित आहेत व्यासपीठावर. सोबतच चेतन पवार, टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठं नाव चेतन पवार. त्यानंतर प्रशांतजी चौधरी, भाऊ म्हात्रे, जितू फुलोरे, त्यानंतर मदन चौधरी आणि टायगर ऑफ टेमघर सतीश कालुराम चौधरी साहेब. त्यानंतर कुमार, जयकुमार संघाचे एक जबरदस्त क्रिकेटर आहेत. कुमार आपण देखील यायचं आहे. आणि लेजंड क्रिकेटर अमोल पाटील दादा देखील विनंती करतो की आपण देखील यायचं आहे. मित्रांनो, स्पर्धा पाहता आपण जयकुमार ट्रॉफी 2021 नवीन वर्षामध्ये एक मेगा इव्हेंट आपल्यापर्यंत आलेला आहे. आमचे तमाम VIP आपण पाहत आहेत, प्राईज डिसिजन करण्यासाठी येत आहेत. सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. चला मित्रांनो, तर वेळ झाली आहे. जयेश पाटील, वंडरबॉय भिवंडी यांना आपण मॅन ऑफ द मॅचचा किताब देऊया. सर्वप्रथम मी विनंती करतोय तुषारजी चौधरी यांना विनंती करतोय की आपण गिफ्ट हॅम्पर द्यायचा आहे आपल्या शुभ हस्ते, जो स्पॉन्सर केला जगदीश नारायण म्हात्रे यांच्या माध्यमातून. त्यानंतर मी विनंती करतोय चेतन पवार, त्याचा डेकोरेशन तर खूप चांगला आहे, त्यांचा क्रिकेट देखील खूप चांगला आहे. शैलेश बालराम चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गिफ्ट आहे. त्यानंतर मी विनंती करतो प्रशांतजी चौधरी दादांना की आपण पुढे यायचं आहे. तर भाऊ म्हात्रे आपण या पुढे. कॅप जी आहे सुंदर अशी कॅप आपण द्यायची आहे. त्यानंतर मदन चौधरी आपण देखील पुढे यायचं आहे. रमेश बलिराम चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आला हा गिफ्ट. त्यानंतर मी विनंती करतो अमोल पाटील, कुछ मिठा हो जाए केक आपण पाहतोय. फ्रेश ओवन हॉट केक शॉप यांच्या माध्यमातून स्वप्नील चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला गिफ्ट. त्यानंतर कुमार, जयकुमारचे एक जबरदस्त क्रिकेटर, त्यांच्या शुभ हस्ते हा गॉगल दिला जात आहे. कल्पेश पाटील, उद्योगपती भादवर यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेला हा गॉगल. त्यानंतर जितू फुलोरे यांच्या माध्यमातून हा सुंदर असा गिफ्ट हॅम्पर आपण देतोय, जो स्पॉन्सर केला आहे रमेश बलिराम चौधरी यांच्या माध्यमातून. आणि मित्रांनो, आता मात्र जी वेळ आहे आपण पाहतोय प्रदीप शिवनाथ चौधरी यांच्या माध्यमातून देण्यात आली ही सुंदर अशी ट्रॉफी टायगर ऑफ टेमघर सतीश चौधरी दादा देत आहेत. खूप खूप अभिनंदन सर्वांचं आणि आभार व्यक्त करतो. सर्वांना विनंती असेल की व्यासपीठावर आपण विराजमान व्हायचंय. जयेश पाटील याच्याशी आपण चर्चा करूया. अनेक वर्षापासून भिवंडी तालुक्यामध्ये संपूर्ण जगभरामध्ये फेमस आहे. जयेश, काय अर्थाला निर्माण आला होता या मॅचमध्ये, ज्या प्रकारे आपल्या फलंदाजाने चांगली सुरुवात करून दिली होती, त्यानंतर 10 चेंडू खेळावे लागले, त्यानंतर षटकार आला. एक नक्कीच सांगू इच्छितो की इलेक्शन असल्यामुळे गावात 7-8 दिवस कुठल्याही प्रकारे बॅट हातात घेतली नव्हती आणि दिवस रात्र जागरण असल्यामुळे सुरुवातीला बॉल बॅटवर नीट येत नव्हते, परंतु कॅच सोडल्यानंतर थोडा सेट झालो आणि सेट झाल्यानंतर चांगली बॅटिंग केली. कशी वाटली स्पर्धा? अनेक स्पर्धा आपण संपूर्ण जगभरामध्ये खेळून आलाय, मात्र प्रथमतःच करसन फुलोरे यांनी हा मेगा इव्हेंट ऑर्गनाईज केला आणि संपूर्ण फ्री. कसं वाटलं तुला? अतिशय चांगला ऑर्गनायझर करतात करसन फुलोरे साहेब बोलण्याचे ते माझे चांगले मित्र आहेत आणि खरंच फ्री एंट्रीमध्ये इतक्या फायनलला मॅन ऑफ द मॅच आणि इतके स्टँड्स उभारले आहेत आणि ग्राउंडवर खूप मेहनत घेतलेली आहे त्यांनी. त्यासाठी मी त्यांना खरंच मनापासून धन्यवाद आणि शुभेच्छा देऊ इच्छितो. आपल्याला भरपूर शुभेच्छा पुढच्या मॅचसाठी. मित्रांनो, हा होता जयेश पाटील. जाऊया पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. सज्ज आहे सदाबार कॉमेंटर अजय घरत आणि सोबतच संदेश वखारे. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच संदेश पाटील. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. जॉयकुमार ट्रॉफी 2021 मध्ये स्पर्धेचा पहिला दिवस टेमघर